Good evening. Praise the Lord, sister. आप म्यूट पे हैं. प्रेज द लॉर्ड भैया. प्रेज द लॉर्ड. कैसे हैं आप लोग? ठीक भैया. आप लोग कैसे हैं भैया? बस परमेश्वर का अनुग्रह है. सो हम लोग 2-3 मिनट में शुरू हो रहे हैं बस. जी. आशीष भाई पूरी तैयारी से हैं आज. प्रेज द लॉर्ड भाई. प्रेज द लॉर्ड. मैं आपके लिए रीड कर सकता हूँ. आप खुश हैं? यस. सो अब हमारे पास में 2 मिनट रह गए हैं और फिर हम शुरू करते हैं. लोग ज्वाइन होते रहेंगे और हम लोग फेसबुक पे लाइव हो जाएंगे. सो इनफैक्ट मैं सॉन्ग रन कराता हूँ और 2 मिनट है, 1 मिनट रह गया है और इस समय मैं लाइव होऊंगा. शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया. कड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, कड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, कड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, कड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे. दूत संदेश, दूत संदेश, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया. स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था. सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया. एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया. एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया. Hotter
side. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the land, and the mountains in the night, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, वो अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। जो सो भजन का लिखने वाला भजन 95 में बोलता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री में। और इस वर्शिप में परमेश्वर का धन्यवाद है। और जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ में जूम पे हैं और फेसबुक पे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम देता हूँ। सो जैसा कि आपको पता है, हमारा वर्शिप टाइम 7:30 होता है एवरी सैटरडे। इसके लिए हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं। और आज की वर्शिप का जो ऑर्डर होने वाला है वो इस तरीके से रहेगा, आपके सामने स्क्रीन पे है। ओपनिंग प्रेयर, देन उसके बाद में प्रेज एंड वर्शिप होगा, जिसमें भाई आशीष पॉल एंड फैमिली लीड करेंगे। ये बरेली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। उसके बाद में प्रेयर टाइम होगा कि जो पूरे हफ्ते पूरे सप्ताह हमारे पास में प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, उन सभी के लिए हम एक मन एक चित होकर के प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे। उसके बाद में वर्ड ऑफ गॉड रेवरेंड अनिल कुमार जी के द्वारा शेयर किया जाएगा। रेवरेंड अनिल कुमार जी हमारे साथ अजमेर राजस्थान से जुड़ रहे हैं। उसके बाद का समय होगा टेस्टमनी का टाइम एंड क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। सो आइए आज की वर्शिप को शुरू करते हैं और ओपनिंग प्रेयर में जाते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर योजना के लिए प्रभु यीशु नासरी, कि आप हमारे मध्य में हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं प्रभु यीशु नासरी की इस वक्त आप हमारे साथ हैं, हमारे मध्य में हैं परमेश्वर। और खास करके प्रभु यीशु हम इस वक्त उन सारी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपकी मर्जी में है, आपकी अगुवाई में है परमेश्वर। जितने परिवार प्रभु इस वक्त हमारे साथ में जूम पे हैं परमेश्वर, और जितने परिवार
परमेश्वर आने वाले समय में फेसबुक पे हैं और यूट्यूब पे देखेंगे। परमेश्वर आप सभी को अपने लहू के बाड़े में लीजिए। परमेश्वर हमारी हर एक टेक्निकल डिवाइस को, चाहे वो लैपटॉप हो परमेश्वर, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैब हो परमेश्वर, आप हर एक पे परमेश्वर आप अपना कंट्रोल करें। परमेश्वर हमारे मनों को अपने कंट्रोल में लें, हमारी बुद्धियों को अपने कंट्रोल में लें। परमेश्वर हमारे सोचने समझने की ताकत को अपने कंट्रोल में लें। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू के बारे में देता हूँ परमेश्वर, कि हमारा गीतों का गाया जाना परमेश्वर आपको पसंद आने वाला हो। प्रभु जी हमारा वचन का पढ़ा जाना परमेश्वर आपको समझ और पसंद आने वाला हो। परमेश्वर सारी महिमा सारा जलाल आपको मिले। परमेश्वर आप बढ़े और हम घटे। परमेश्वर धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु सब कुछ आपको देते हुए आपके नाम को सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन। अब ये वक्त होगा कि जब हम इस वर्शिप में, प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे, और मैं स्वागत करता हूं और इनवाइट करता हूं भाई आशीष को, बहन शिप्रा को, उनकी बड़ी बेटी अंशिमा को, और उनकी छोटी बेटी भी साथ में ही है, बट वो बैठ के स्क्रीन पे हो सकता ना दिखे आप सभी को। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी कि आज वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आशीष भाई, ओवर टू यू। प्रेजेंट वर्शिप में आप हमारी अगुवाई करें। Praise the Lord, everyone. Am I audible? जी जी आशीष जी, बिल्कुल। आइए इसकी हमदो-सना से पहले एक बार हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह से आपके पवित्र चरणों में आते खुदावन, दुआ करते खुदावन, जबकि आपने पूरे हफ्ते भर हमें सही सलामती से रखा और खुदावन ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम दोबारा से सैटरडे को एक साथ एकजुट होने पाए खुदावन, और आपकी हुजूरी में आने पाए खुदावन। आपसे विनती करते, प्रार्थना करते खुदावन, जो भी हम गाने गाएं खुदावन, आपकी महिमा और उससे आपको महिमा और तारीफ मिले खुदावन। होने दीजिए खुदावन, सारे लैपटॉप को आपके हाथों में सौंपते, सारे डिवाइसेस को आपके हाथों में एक बार फिर सौंप देते खुदावन। छोटी चीज जो मैंने पक्ष में कबूल किए, इस बात को उठा कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आगे का समय हम दोबारा से भैया को हैंड ओवर करते हैं। आशीष, Thank you so much, Ashish bhai and Shipra Bahan and Ashima. May God bless you for such a powerful praise and worship. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे और धन्यवाद है इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने आपकी अगुवाई करी और इस प्रेज एंड वर्शिप में आप हमें लीड कर सके। सो मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब ये वो समय होगा कि जब हम अपनी प्रेयर सेगमेंट में जाएंगे जहाँ पे पूरे हफ्ते की जो हमारे पास में प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं और उन सब के लिए हम प्रार्थना दुआएं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि जब हम 1, 2 या 3 जहाँ भी बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी मांगते हैं वो पूरा होता है। सो मैं उन रिक्वेस्ट को पढ़ता हूँ। हम सबसे पहले अपने नेशंस के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए। उसके बाद में जो रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है रेवरेंड विवेक काशीनाथ जी की तरफ से, उनके मदर इन लॉ हैं मिसेस एग्नेस पॉल, उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम इनके लिए दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे मिस्टर रवि फूल सिंह साहब के लिए, ये लखनऊ से हैं, इनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए, ताकि जो भी इनको शोल्डर में प्रॉब्लम है वो प्रभु यीशु मसीह में जाती रहे। हम दुआ करेंगे सिस्टर नीलम के लिए, नीलम माइकल के लिए, कि परमेश्वर उस घर में अपनी आशीष की बरकतों की बारिश करे और जो वो बेबी के लिए वेट कर रही हैं वो कंप्लीट हुई उनकी दुआएं। हम दुआ करेंगे सिस्टर संजू के लिए कि वो जो ब्रेन ट्यूमर से सफर कर रही हैं और प्रेग्नेंट भी हैं, परमेश्वर उनको अपने लहू के बाड़े में ले और अपने लहू से इस ट्यूमर को साफ करे। हम दुआ करेंगे अभिजीत के लिए। अभिजीत एक जवान बच्चा है जो कि डिप्रेशन में है आज के समय में, हम इसको परमेश्वर के लहू से साफ करेंगे ताकि ये बच्चा अपने परिवार के लिए बरकतों का बायस बने। इसके बाद हम दुआ करेंगे सौरभ के लिए। सौरभ भी एक यंग मैन है और मैरिड हैं, बच्चे हैं 2 और ड्रग एडिक्शन में हैं। हर वक्त 24 घंटे ये नशे में रहना चाहते हैं और रहते हैं, परिवार पूरा बिखर चुका है। तो हम इनके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर इनको सही राह पे सही बुद्धि दे। हम दुआ करेंगे ईशा के लिए। ईशा जो है वो सीमा वेदांतम जी की बेटी हैं, उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया है। नाउ शी इज ट्राइंग फॉर द जॉब इन यूएस। सो परमेश्वर उसके इस बड़े काम में इस बच्ची की अगुवाई करे। और सीमा जी के लिए दुआ करेंगे, जैसा कि वो भी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट काम के लेकर के उड़ीसा विजिट करने वाली हैं, तो परमेश्वर उन्हें अपनी सुरक्षा में रखे, प्रोटेक्शन में रखे, फेवर में रखे। और उनके उस एनजीओ के लिए दुआ करेंगे कॉर्नर स्टोन, जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों के बीच में काम करता है। लास्ट में हम दुआ करेंगे पास्टर
जहान सिंह की तरफ से रिक्वेस्ट है कि वेस्ली मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के लिए रिनोवेशन के लिए वो दुआ कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू फंड्स वगैरह उन तक पहुंच सके। तो परमेश्वर, हम सब दुआ करें, रास्ते परमेश्वर बनाने वाला है और परमेश्वर उनकी इस ज़रूरत को पूरा करे। साथ ही साथ मैं दुआ करना चाहूँगा रेवरेंड अनिल कुमार जी और की मिनिस्ट्री के लिए, उनकी मदर के लिए, इनको हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और इसके बाद में दुआ करेंगे, हमारी एक मित्र हैं, उनके लिए, वो काफ़ी बीमार हैं, ताकि वो कंप्लीट हीलिंग उनको मिल सके, और मिसेस सिंह नाम चलता है उनका। सो इस तरीके से इन दुआओं की अगुवाई में हम चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शालिनी जी, अगर आप इस दुआ में हमारी अगुवाई करें प्लीज। आइए प्रार्थना करें। खुदावन दिल से धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए पिता परमेश्वर, जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, ये जो अपॉर्चुनिटी खुदावन आपने हम सबको दी है, सोशल मीडिया के जरिए हम सब मिल पाए खुदावन, नहीं तो ये बहुत ही समय टफ था कि हम सब एकत्रित हो सके, चाहे वो देश से हो चाहे विदेश से लोग हैं, हम सब जुड़ पा रहे हैं पिता परमेश्वर। और आपने जूम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें वो अपॉर्चुनिटी दी है which was not at all possible, but that these are the things which you provide, and we forget thanking you, Lord Jesus. I really want to thank you, Lord Jesus, for this life, for this ministry पिता परमेश्वर, जो आपने होली क्रॉस मिनिस्ट्री हम दोनों को दी, एज अ फैमिली हमें दी है कि टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। लॉर्ड जीसस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। सचमुच में धन्यवाद करते हैं कि एक जन के लिए यहाँ पर जुड़े हैं खुदावन, क्योंकि ये आपकी मर्जी से पॉसिबल है, क्योंकि वचन में भी लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, वहाँ जय जयकार होशन्ना के गीत गाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम खासकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे छुपी हुई नहीं है, वेदर इट इज रिलेटेड टू डिजीजेस खुदावन, जो इस कोरोना और नए वेरिएंट्स पिता परमेश्वर आ रहे हैं, विच इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर ईच एंड एवरी वन। लॉर्ड जीसस, आई रियली कवर दिस होल कंट्री विद योर ब्लड लॉर्ड। यहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी पावर में, विद पीएम सीएम्स लॉर्ड जीसस, हर स्टेट के जो सीएम्स है खुदावंद, वो सब एक सही डिसीजन ले सके इन योर डिसर्नमेंट लॉर्ड जीसस। बुद्धि उनको आपके जरिए मिले, ताकि जो भी डिसीजन होता है वो पिता परमेश्वर इस कंट्री के हित में हो, इस कंट्री के लोगों के हित में हो, फॉर द सक्सेस हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हम खास करके एग्नेस आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, उनको कंप्लीट हीलिंग दीजिए। सर के बाल के खुदावन लेके उनके पैर की उस छोटी की उंगली तक उनको कवर करते हैं आपके लहू में, ताकि जो कुछ भी उनको नर्व्स में और न्यूरो प्रॉब्लम से जो भी अनईजीनेस, अनकंफर्टेबलनेस, अटैक्स व्हिच ही गेट्स, लॉर्ड जीसस, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, उन्हें शिफा मिल सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ब्रदर रवि फूल सिंह के लिए, उनको खुदावंद कंप्लीट हीलिंग दीजिए, वेदर इट इज रिलेटेड टू शोल्डर, वेदर इट इज रिलेटेड टू आईज लॉर्ड जीसस। उनके परिवार को ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, उनके तीनों बच्चों को, उनकी मदर, उनके पेरेंट्स को, वाइफ को लॉर्ड जीसस। और आपके खुदावंद वो आके खुदावंद शेयर कर सके, टेस्टमनी शेयर करे कि हाउ वंडरफुली यू आर वर्किंग इन देयर लाइव्स पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर नीलम के लिए खुदावंद, जो उनके घर में एक कमी है पिता परमेश्वर, जिसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है, इन फेथ शी इज रेडी लॉर्ड जीसस, गिव हर दैट ब्लेसिंग पिता परमेश्वर। एक प्यारे से मासूम बच्चे की जो ब्लेसिंग एज अ कपल उनको मिल सके पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में पिता वो शेयर कर सके उस टेस्टमनी को। प्रार्थना करते हैं खुदावंद सिस्टर संजू के लिए, जिनको ब्रेन ट्यूमर है पिता परमेश्वर, शी इज प्रेग्नेंट लॉर्ड जीसस, heal her completely Lord Jesus, because I know healing will come through you Lord Jesus। जब वो हीलिंग आएगी और पिता परमेश्वर वो शिफा उनको मिलेगी, तो खुदावंद उनके जरिए, खुदावंद उनकी उस टेस्टमनी के जरिए कई दिल बदल जाएंगे, कई लोग बदल जाएंगे और सब आपको फॉलो करेंगे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अभिजीत के लिए पिता परमेश्वर, वो डिप्रेशन का शिकार है। आज का जो समय है, जो सिचुएशन है पिता परमेश्वर, जॉब का खोना, खुदावंद एजुकेशन को लेके पिता परमेश्वर, हम इनफैक्ट उन सब नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी न किसी डिप्रेशन या किसी गलत आदतों में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबको बुद्धि समझ अकल दीजिए। गिव देम दैट डिसर्नमेंट, दैट विजडम लॉर्ड जीसस, कि वो समझ सके क्या गलत है क्या सही है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सीमा जी के लिए, स्पेशली उनकी डॉटर के लिए पिता परमेश्वर, ईशा के लिए, बहुत ही प्यारी बच्ची है, वो चुना हुआ परिवार है पिता परमेश्वर, आपने चुना है वो परिवार। ईशा के खुदाबंद यूएस में जो जॉब के लिए ट्राई कर रही है पिता परमेश्वर,
उसको वो जॉब, सही जॉब मिल सके जो आपके थ्रू हो, आपकी मर्जी के थ्रू हो। पिता परमेश्वर सीमा जी जो उड़ीसा ट्रैवल कर रही हैं फॉर सम गवर्नमेंट वर्क, लॉर्ड जीसस उनका वो काम पूरा हो सके खुदावन, क्योंकि हमें पता है वो जो भी कार्य कर रही है पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा के लिए कर रही है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्नरस्टोन फाउंडेशन के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि उसकी फाउंडेशन में पिता परमेश्वर आपकी मर्जी से डली थी लॉर्ड जीसस उस ऑर्गेनाइजेशन को, और वो फ्रूटफुल हो सके, और जो वो सेवकाई कर रहे हैं स्पेशली एबल बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हील्ड हो सके। कई बच्चे जो पिता परमेश्वर जो तकलीफ में, उनकी तकलीफें दूर हो सके। ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर नोएडा में एक ब्लेसिंग का कारण बने और ज्यादा फले फूले। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं वेस्टलैंड मेथोडिस्ट चर्च के लिए खुदावंद, वो एक बहुत ही पुराना गिरजा हैगा, वहाँ जो कुछ भी रेनोवेशन का काम बिकॉज ऑफ द फंडिंग रुका हुआ है पिता परमेश्वर, तो वो फंडिंग्स उनको मिल सके ताकि वो रेनोवेट करा सके। और पिता परमेश्वर वो जो ढांचा है उस कैंट एरिया में लॉर्ड जीसस, उससे कई लोग ब्लेस्ड होते हैं पिता परमेश्वर, वो वहाँ की कमी घटी सब दूर हो जाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं न्यायार्क के लिए खुदावंद, उसको ब्लेस करिए, उसको कंप्लीट हीलिंग दीजिए पिता परमेश्वर। सीरियसली लॉर्ड जीसस आई रियली वांट टू प्रे फॉर हर, covering her from head to toe, Lord Jesus, because I know the testimony will come out from that house, Lord. That this is the time where, Lord Jesus, I want you to heal her completely. I have shared the word of God with her, and I know she will say that Jesus Christ has healed me. Lord Jesus, please उसे पूरी तरीके से शिफा दे दीजिए, उसकी तबीयत को पूरी तरीके से ठीक कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम अपनी मिनिस्ट्री पोलियो क्रॉस के लिए खुदावंद, और ये इनफैक्ट हमारी मिनिस्ट्री नहीं, ये आपकी मिनिस्ट्री जो आपने खुदावंद दी है, क्योंकि खुदावंद यहाँ जो वक्ता आते हैं जो प्रीच करते हैं पिता परमेश्वर, वो सब आपके जरिए होता है, सिर्फ उनके बोल होते हैं लेकिन बताने वाले पिता आप हैं। पिता परमेश्वर बुद्धि समझ अकल आप देते हैं खुदावंद, इसी तरीके से क्योंकि हर सैटरडे पिता परमेश्वर कई लोग होते हैं, कई टेस्टमनीज आर कमिंग अप लॉर्ड जीसस। आई एम जस्ट प्रेजिंग फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर चूज us for this opportunity। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आशीष ब्रदर और उनकी फैमिली के लिए, कितनी प्यारा खुदावंद उन्होंने जो आज प्रेज और वर्शिप करी, they came up and said that they will do the praise or worship for the glory Lord Jesus, for your glory। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार को बहुत आशीषित करिए पिता परमेश्वर। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने भी फैमिली जुड़े हैं पिता परमेश्वर, एक एक घर में खुदावंद आज उन सबके घरों की जो भी दशा है खुदावंद, वो इमोशनल फिजिकल जो भी परेशानी है सब पिता परमेश्वर दूर हो जाए, और वो बहुत ब्लेस्ड हो, ताकि आने वाला दिन खुदावंद, आने वाला सैटरडे खुदावंद ज्यादा से ज्यादा गवाहियां आ सके पिता परमेश्वर। जो आज हम वचन पास्टर अनिल के जरिए सुनेंगे पिता परमेश्वर, वो सिर्फ हम अपने कानों तक ना सुने बल्कि अपने दिल की गहराइयों में उतार के पिता परमेश्वर लोगों को बता सके, और हमारे खुदावंद दिल बदले, हमारे सोच बदले, हम वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस पूरी शाम को आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद, हर तरीके की परेशानी, डिस्कनेक्शन, प्रॉब्लम, शैतानी आजमाइशों से पिता परमेश्वर इस प्रेयर मीटिंग को, और जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़े हैं सोशल मीडिया के जरिए खुदावंद, अभी जूम के जरिए जुड़े, उन सबको ब्लेस करिए और बचा के रखिए खुदावंद। और आपसे क्या मांगे खुदावंद, सब कुछ जानने वाले खुदावंद हैं आप। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच शालिनी जी फॉर प्रेयर्स एंड एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आई एम अगेन गिविंग माय थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू ऑलमाइटी गॉड परमेश्वर कि आपने हम सबको चुना, और ये आपकी मर्जी है कि इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हैं। और आज का वचन हमारे बीच में रेवरेंड अनिल कुमार जी लेकर के आ रहे हैं। अनिल कुमार जी हमारे पास्टर भी रह चुके हैं पिछले कई सालों में, और अब वो अपनी सेवकाई सेंट ल्यूक मेथोडिस्ट चर्च मदार अजमेर राजस्थान में कर रहे हैं, और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि वो इस वक्त आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एंड लेकिन जिस जगह पे वो हैं वो वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम या लो टेक्नोलॉजी की वजह से शायद हम उनसे लाइव नहीं जुड़ पाते सरमन में, तो शाम को उन्होंने अपने सरमन को रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर किया है। सो आई विल शेयर दैट सरमन इन द कॉन्ग्रीगेशन, और वो हमारे साथ लाइव भी जुड़े हैं।
तो अगर टेक्नोलॉजी और नेटवर्क ठीक होगा तो वो जरूर अपने आप को अनम्यूट भी करेंगे। सो मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर के आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ भाई साहब का कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना परमेश्वर का उस सम्मान में अपने समय को निकाला और हमारे बीच में आया। सो मैं भाई साहब का बाकी समय हैंड ओवर करता हूँ। आप सब जस्ट होगा। आप लोग आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही? नो आशीष जी, आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके सिस्टर, मैं देख रहा हूँ कि क्या रीजन हो सकता है आवाज ना आने का। गिव मी अ सेकंड। क्या अब आवाज पहुंची आप तक? नो ब्रदर, आशीष जी नहीं आ रही अभी तक आवाज। अभी भी आवाज नहीं पहुंच रही है। ओके, सो what can be the reason? Just give me a second. So आज कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो रहा है। Just give me a second. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम अभी बीच में आई थी, थोड़ी सी वॉइस आई थी। जी 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 जी। हम्म। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है।
आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सबको इस समय के माध्यम से माफी चाहूंगा पैसा भी, यस वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज एवरीथिंग इज बीन टेस्टेड एंड I'll take just a minute please. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीष भाई। जी भाई साहब, यस आई कैन सी यू। मैं चर्च में हूँ, उस समय पीछे प्रोग्राम चल रहा है तो मेरे सुना कि आवाज नहीं आ रही ना। जी भाई साहब, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुआ है। 1 सेकेंड में ये लास्ट ट्राई कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड भाई साहब। अभी आ रही है? ओहो नो, चलिए कोई नहीं, हम लाइव करेंगे। मैं अभी इस समय CNI के चर्च में हूँ, आज यहाँ प्रोग्राम है। तो भाई साहब, परमेश्वर की यही मर्जी थी कि आप रिकॉर्डेड ना हो, हमारे साथ लाइव हो। एंड बिलीव मी, मैंने कम से कम 5-6 टाइम्स टेस्ट किया था सब कुछ। हाँ, तो परमेश्वर की मर्जी को हम ऑनर करेंगे और ये परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि हम सब लाइव सुनने जा रहे हैं आपको। तो जो इंटरप्शन हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और हम लोग अब भाई साहब को लाइव सुनेंगे। थैंक यू सो मच। मैं माफी चाहूंगा। मैं इस समय CNI चर्च में हूँ, यहाँ पर कैरल्स का प्रोग्राम था, लेकिन जब मैंने देखा कि आवाज नहीं आ रही तो मैं उठकर साइड में आ गया ताकि मैं चेक करूं, ताकि मेरी वजह से आप लोगों को, आपने अपना समय दिया है परमेश्वर के लिए, आपको परेशानी ना हो। तो आपको आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही है भाई साहब, बिल्कुल आ रही। थोड़ी इको हो रही होगी लेकिन आवाज चर्च में हूँ मैं खुले। नो इश्यूज, बिल्कुल फिट है भाई साहब आवाज। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। और आज के शाम के लिए जो मैंने संदेश तैयार किया था वो यूहन्ना उसके 6 अध्याय उसके 1 से 13 पद में जो बहुत ही फेमस पैसेज है, 5000 से ज्यादा की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया था। और ये जो घटना प्रभु यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे की, ये हम सबको पता है। और जब इस बार मैं इस घटना को ऐसे ही पढ़ रहा था तो बड़े अच्छे आत्मिक जो मसीही जीवन के सिद्धांत हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, वो मुझे इनसे पता चले। तो इनमें से कुछ आत्मिक सिद्धांत मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से इस घटना के आत्मिक सिद्धांत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पहला जो आत्मिक सिद्धांत यहाँ पर है, इस घटना में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपनी उन 5 रोटी 2 मछली को लेकर चल रहा है। वो छोटा बच्चा अपने घर से निकला था, लेकिन उस 5 रोटी 2 मछली को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे था। वो कहीं भी इधर उधर हो सकता था, लेकिन इस समय में, इस घटना में हम उस छोटे बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हुआ पाते। और यहाँ पर ये बच्चा जो है हमें इस बात को बताता है कि हम अपने मसीही जीवन में यदि अपनी दी हुई जो परमेश्वर से हमने आशीषें पाई है उसको लेके परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो ना केवल परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है, बल्कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवनों को आशीषित करता है। हम यहाँ पर देखते हैं उस 5 रोटी 2 मछली से 5000 की ज्यादा की भीड़ ने खाया, और खाया भी, और उसके बाद हम देखते हैं कि 12 टोकरे बच भी गए। तो ये पहला आत्म सिद्धांत है जो यहाँ पर हम इस घटना से पाते हैं। दूसरा आत्म सिद्धांत यहाँ पर जो हम परमेश्वर के इस वचन में, इस घटना से पाते हैं, वो ये है कि जो भी हम परमेश्वर के पास है वो दिखने में बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के हाथ में चला जाता है वो मोर देन इनफ, जरूरत से कहीं बढ़कर बन जाता है। 5 रोटी 2 मछली, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे, शमून के भाई अंद्रियास ने कहा कि इतना भोजन कहाँ से लाएंगे। यहाँ पे एक
बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछलियां, वो भी लोगों के लिए कम पड़ेंगी, लेकिन जब वो यीशु मसीह के हाथ में आ गई तो आप देखते हैं क्या हुआ। तो कभी भी ये ना सोचें कि आप परमेश्वर को जो भी दे रहे हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है। नो नो नो, परमेश्वर की नजरों से देखें, जब परमेश्वर उसे अपने हाथ में लेता है तो वो हजारों के लिए आशीष का बाइस बनती है, और उसके बाद बच भी जाती है ताकि और जो आए उसको भी मिल जाए। 12 टोकरियां बच भी तो गई। तो हम हमेशा ये याद रखें अपने आत्मिक मसीही जीवन में कि जो भी हम मसीह जीते हैं वो दुनियावी तरीके से बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन जब मसीह के हाथों में आ जाता है तो वो मोर देन इनफ बन जाता है, ब्लेस्ड बन जाता है, आशीष बन जाता है। ना केवल हमारे लिए, ना केवल उस बच्चे के लिए वो 5 रोटी 2 मछली आशीषित बन गई, बल्कि हजारों के लिए बन। ये दूसरा आत्मिक जो यहाँ पर हम इस वचन से, इस घटना से सीखते हैं। तीसरा आत्मिक सिद्धांत जो हम इस घटना से, जो 5000 से ज्यादा की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर खिलाया, वो ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जो नेचुरल चीजें दी जाती है उनमें सुपर नेचुरल डिवाइन पावर आ जाती है ना। 5 रोटी 2 मछली में साधारण सी चीजें थी, वो है कुछ भी नहीं था, प्राकृतिक चीजें थी, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आ गई तो सुपर नेचुरल पावर से भर गई। और जब यीशु मसीह ने उन रोटियों को तोड़ना शुरू किया, बांटना शुरू किया, और उन मछलियों को टुकड़े देकर बांटना शुरू किया, उस प्राकृतिक सामर्थ्य को यीशु मसीह ने दैवीय सामर्थ्य में बदल दिया। तो जो भी हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देते हैं वो हो सकता है कि बहुत थोड़ी सामर्थ्य रखती है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आ जाती है वो ईश्वरीय सामर्थ्य से भर जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी आत्मा से प्रेम करो। जो भी हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रति होता है वो लोगों के लिए आशीष का बाइस बनता है, चाहे वो थोड़ा सा लगता है। हमारा थोड़ा समय देना प्रभु के लिए, हमारा थोड़ा अपनी आशीषों में से, अपनी कमाई में से, अपने टैलेंट्स में से जब हम थोड़ा भी देते हैं, लेकिन वो जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है वो दैवीय सामर्थ्य से भर जाता है। जहां पर भी हम देखें, लोग जब भी अपने जीवन की आशीषों को इस्तेमाल करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा दैवीय सामर्थ्य से भर जाती है। ये तीसरी आत्मिक आशीष है जो मसीही जीवन का सिद्धांत है, जो हमें इस घटना से पता चलती है। जो चौथा आत्मिक सिद्धांत है वो यहाँ पर ये है कि हम हमेशा ये याद रखें कि परमेश्वर जो हमसे एक्सपेक्ट करता है वो आज्ञाकारिता जो है वो हमेशा मिरेकल लेकर आती है। उस छोटे बच्चे के जीवन से हम देखते हैं कि 5 रोटी 2 मछली उसने पूरी तरह यीशु मसीह को दे दी। आज्ञा, जब यीशु ने किसी चेले को भेजा कि जाओ उससे लेकर आओ, तो वो उसने दे दिया, और जब उसने दिया तो वो एक चमत्कार के रूप में सामने आया। ऐसे ही हमारे जीवन में आज्ञाकारिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज्ञाकारिता मतलब आज्ञाकारिता, इसका कोई और मीनिंग नहीं हो सकता, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। जो भी हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की आज्ञा है हमें उसे मानना है, और समय आने पर वो आज्ञाकारिता हमारे लिए एक बड़ा चमत्कार लाने वाली है। और यहाँ पर ये आज्ञाकारिता जो इस बच्चे की हम देखते हैं, ये हमारे जीवन का सिद्धांत हमें अपनाना है कि इस आज्ञाकारिता के द्वारा ये चमत्कार ना केवल उस बच्चे के जीवन में हो बल्कि हजारों लोगों के जीवन में हुआ, सबके सामने हुआ, उन चेलों के सामने हुआ, केवल उस बच्चे की आज्ञाकारिता के कारण। तो ये आत्मिक सिद्धांत जो हमारे जीवन में इस घटना से हमें अपनाना है कि हमें आज्ञाकारिता में बढ़ना है, और अगला आत्मिक सिद्धांत जो हम यहाँ पर पाते हैं वो है सरेंडर का, समर्पण का। जो भी परमेश्वर हमसे चाह रहा है वो हमें पूरी तरह उसके हाथों में देना, सरेंडर। 5 रोटी 2 मछली उस बच्चे ने पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। ऐसा नहीं था कि जब शमौन के भाई अंद्रियास ने कहा कि एक बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली है तो वो 4 रोटी और 1 मछली लेकर आया। नहीं, परमेश्वर जो हमसे चाह रहा है उसे पूरा दे दे। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर जो हमसे चाहता है ना उससे हम थोड़ा सा अपने लिए रख लेते हैं, अरे बाद में काम, लेकिन परमेश्वर जो चाह रहा है उसे पूरा दे दे, समर्पित कर दे। वो देखिए कितना विशाल बन गया वो 5 रोटी 2 मछली जब परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। तो हम इस आत्मिक सिद्धांत को भी इस घटना से याद रखें कि जो भी हम परमेश्वर के हाथों में या परमेश्वर को समर्पित करते हैं वो विशाल बन जाता है, अबंडेंस के साथ भर जाता है।
हम ये ना सोचे कि हम थोड़ा दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आपने परमेश्वर के वचन में उस दान देने वाली घटना को पढ़ा होगा। सब कोई दिखा दिखा कर दे रहे थे, बजा बजा के दे रहे थे, लेकिन उस स्त्री ने 2 दमड़ी, जो उसके पास सब कुछ था, समर्पित कर दिया। परमेश्वर ने उन लोगों का नहीं जो दिखा दिखा कर दे रहे थे अपनी बढ़ती में, परमेश्वर ने किसको भला कहा? इस स्त्री ने, क्योंकि इसके पास था ही वही, जो कुछ था उसने समर्पित कर दिया। तो हम भी, जो परमेश्वर हमसे, हमारे जीवन से उसकी सेवकाई में एक्सपेक्ट करता है, हमारे जीवन की गवाही में एक्सपेक्ट करता है, हम उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और परमेश्वर जो है उसे आशीषित करके लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप सबको इन्हीं कुछ आत्मिक सिद्धांतों के साथ परमेश्वर से आशीषित करना चाहूंगा कि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में स्थान दें। कभी भी परमेश्वर के पीछे चलना ना छोड़े, कभी भी परमेश्वर के आज्ञाकारिता से मुंह ना मोड़े, कभी भी समर्पण में कम ना हो, कभी भी ये ना सोचें कि हम परमेश्वर को बहुत थोड़ा दे रहे हैं। जो भी दे रहे हैं परमेश्वर के हाथों में वो अबंडेंस की आशीष लाता है। कभी भी ये ना सोचें कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। उस अकेले बच्चे ने 5000 के लिए चमत्कार का कारण बना। तो हम परमेश्वर के हाथों में जो भी साधारण चीजें देते हैं वो असाधारण सामर्थ्य से बढ़ जाती है। चाहे वो हमारा साधारण सा जीवन क्यों ना हो, चाहे वो हमारे साधारण सी कमाई क्यों ना, चाहे वो हमारा साधारण सा समय क्यों ना, चाहे वो हमारा साधारण सा टैलेंट क्यों ना। तो जीजो, आप सब जो इस समय इस होल्ड योर क्रॉस के माध्यम से परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास में बने रहते हो, इसे सुनना चाहते हैं, इस घटना के इन आत्मिक सिद्धांतों में अपने जीवन में स्थान अवश्य दें, ताकि जो चमत्कार यहाँ पर इस बच्चे के जीवन में या उन चेलों के सामने हुआ, उन 5000 से ज्यादा लोगों के लिए हुआ और उनके सामने हुआ, और वो 12 टोकरियां भी कहीं इस्तेमाल हुई होगी मुझे लगता है जो बची, तो और लोगों के जीवन में भी। तो ये बड़ा असाधारण सी घटना है, जो बड़ी साधारण बातें हमारे मसीही जीवन के लिए बताती हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको आशीषित करना चाहूंगा, आप सबको प्रेरित करना चाहूंगा कि इन सब शिक्षाओं को हम परमेश्वर के इन वचनों को अपने जीवन में स्थान दें और परमेश्वर का चमत्कार जो हमारे जीवन में होना चाहता है उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच भाई साहब, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवादित हूँ आज 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 अगेन उस फाउंडेशन के रिमाइंडर के लिए। द फर्स्ट थिंग जो हमें अपनी लाइफ में हर समय लेकर के चलनी है, ओबीडियंस एंड आज्ञाकारिता एंड समर्पण बहुत जरूरी है। बिना समर्पण के शायद हमारा जीवन पूरा नहीं होगा और हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और भाई साहब, आपका धन्यवाद हो कि आपने उस वक्त में से जो आपके पास में नहीं था आपने निकाला। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और पूरी कांग्रेगेशन की तरफ से। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। नाउ अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग टेस्टिमनीज में जाएंगे, और जिनके पास भी अपनी गवाहियां हैं, टेस्टिमनीज हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एंड एवरीवन हु हैज एनी टेस्टिमनी, अगेन दिस इज नॉट द मैटर ऑफ बिग और स्मॉल। टेस्टिमनी मीन्स कि कल रात में सोया था और आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे जगाया, मुझे अपने बिस्तर से खड़ा किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोगों के लिए ये समय है कि आप अपनी टेस्टिमनीज के साथ में अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एनीवन हु वुड लाइक टू गिव हिज और हर टेस्टिमनी, प्लीज। यस मधु सिस्टर, प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ। खासकर इन दिनों में हमारी एक प्रेयर रिक्वेस्ट हम बीते 3-4 सप्ताह से कर रहे हैं, एक बच्चे अभिजीत के लिए जो कोई डिप्रेशन में चल रहा था। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि लास्ट वीक ही मुझे पता चला कि वो बच्चा अपने घर से निकलकर अपनी मौसी के घर में आया है। वो बच्चा अपने घर से कभी नहीं निकला था, बहुत समय हो गया था वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। अभिजीत अपने घर से निकलकर अपनी मौसी के घर में आ रहा है, वो सबसे बातें कर रहा है और हम भी उससे मिलने के लिए गए, हमने भी उसके लिए प्रार्थना की, उससे बातें की और उसने बहुत अच्छे से हमसे बातें की। मैं सच में इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया। सच में प्रभु हमारा महान है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।
Thank you so much, Madhu sister, for such a wonderful testimony. और हम सब एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन फैमिली बहुत खुश हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अभिजीत के लिए कि नाउ ही हैज स्टार्टेड टू कम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। तो परमेश्वर ने अब उसको पकड़ लिया है और ये हमारा विश्वास है कि आने वाले दिन में वो परमेश्वर के भवन में आकर के वो गवाही देगा कि नाउ आई एम फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। मे गॉड ब्लेस अभिजीत। यस ब्रदर जोशन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Praise the Lord. Hallelujah. Please. Thanking God for a beautiful weekend that He has added for us, and a beautiful message from the pastor. It's an anointing and blessed message. Thank God Almighty for the last 1 week. He was protecting us and guiding us, and also doing great things in our life. And especially after my brother reached, he is in USA now. He got married 2 years before. He was waiting for his visa for last 2 years after his marriage because of this COVID and also pandemic period. Anyway, we prayed earnestly to God, and God answered the prayers on 2021. And we were 2 months before he landed in USA. After that, we were a bit tensed about his green card, because the people who are reaching and landing in USA, they'll be getting green card after 2, or some people has not yet got the green card, even though it's 1.5 years. But anyway, by the God's grace, yesterday he got the green card, and I thank God Almighty, and also thank you for the prayers. For you, each and everyone are praying for our family, and keep praying for me and also for my ministry. Because as you all know that I'm doing ministry, and also I'm a lecturer of psychology and counseling. It's very tough and difficult to do, because in this generation, making understand the youths and also the people doing counseling and the ministry is not a small thing. Anyway, keep me in prayer, and also family, and also my future, my brother's future also, because he's planning to look for a good job over there in US. That is also a little strict and also limit over there because of this pandemic period. But anyway, if God has done this much, and if his words and his promise is still active, surely God will do great things in our life. I just want to tell you one thing, my brothers and sisters. It doesn't matter what the world is going through. If the promise and the revelation and the prophecy that he has given us, that will not be removed, it will be fulfilled in our life before the second coming of Jesus. So may God bless you, especially Ashish Bhaiya and family, and let God do great things in each one of you, and have a blessed week, and also this message, and also God bless you all with showers of blessing. Amen. Thank you, brother. Amen. Thank you so much, Brother Joshan. And yes, this is really a joyful moment after hearing the news of your brother. So may God bless your brother and the entire family. So thank you so much for this testimony. Anyone else जो अपनी testimonies को लेकर के आना चाहते हैं? किसी और की कोई गवाही? Oh, yes, Nilisha, you can unmute yourself, please. Okay. So now if there is no testimony, so we'll move in our closing prayer and benediction, and I'll request Brother Joshan as well for the closing prayer and benediction, please. Okay, let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for the beautiful day, beautiful weekend that you have given us, oh God. We thank you and praise you for all the great things you have done in this beautiful last month, second weekend, oh God, hallelujah. So many rough time went through our life. We cannot, amen, hallelujah, explain how much you have done in our life. Mentally, physically, financially, in our spiritual life. Sometimes there was time that we feel to give up in our life. We thank you and praise you, oh God. When we wanted to give up, you lifted up. In the name of Jesus, oh God, hallelujah. I'm submitting our, amen, pastor who preached today, oh God, hallelujah. I pray for his message. Thank you for the beautiful message that you spoke to him, oh God. Hallelujah. You are the Father Almighty who gives us plenty. Hallelujah. We used to worry about tomorrow, but you are the Father Almighty who has given us the promise
Don't worry about tomorrow. I am there because you are the only Father who is still alive, oh God. I pray for the pastor and his ministry. I pray for his church. I pray for his community. I pray for his family. Amen. Hallelujah. Mentally, physically, financially, and spiritually. Amen. Let your power be with him, oh God, sealing with the blood of Christ. Amen. Let your name be praised and raised more through him in the name of Jesus, oh God. I pray for Ashibai and family, oh God, hallelujah. Amen. Son, sister, and their daughter, oh God, hallelujah. Be with them, oh God, hallelujah. Hallelujah. Amen. Let their ministry be blessed, oh God, hallelujah. Let their message be blessed, and hallelujah, it should be a great healing and blessing for others in the name of Jesus. Amen. Let your name be blessed and raised through this family, oh God, hallelujah. Let your light shine upon them, oh God, hallelujah. That light that will, shine upon others, oh God. When they share it to others, it should be a blessing in their life in the name of Jesus. Whatever they are looking forward, for the blessings, oh God, hallelujah, you're going to do great things in your life, oh God, hallelujah. 2021, a new miracle, a new blessing, new anointing is going to be up in their life, oh God, hallelujah. Oh, Jesus' name, oh God, hallelujah. Amen. Let your blessings be there in their life, oh God, hallelujah. In their ministry, in each and every moments, what they do in their life, especially the ministry, oh God, 2022, it should be, more powerful, hallelujah, to praise and raise my Father's name, oh God, hallelujah. I pray for all the brothers and sisters who came for the Zoom meeting, oh God, hallelujah. Amen, hallelujah. This coming week should be a blessing week for them, oh God, hallelujah. What they are looking for, oh God, hallelujah, it should be, hallelujah, answered at the right time according to your will, according to your way. Who are going through tensions and depressions, who are going through their, tough time, oh God, hallelujah. Let this word of God and also this coming week be a blessing for them, oh God. Strengthen them, oh God, hallelujah. Let all the bones, let all the hand, the flesh strengthened by the power of the Holy Spirit. I declare in the name of Jesus, what you have given them the promise, oh God, what you have given the prophecy and revelation, oh God, hallelujah. 2020, before 2021 ends, and also it should be continued in 2022 in the name of Jesus, oh God, hallelujah. What they're looking forward at the right time, it should be delivered into their life, oh God, hallelujah. Showers of blessings they have to feel, and we are looking for a testimony, a blessed testimony coming weeks, oh God, hallelujah. Amen. Hallelujah. In this coming week, oh God, hallelujah, your miracle should be there. Your healing should be there. Anointing blessing should be there, oh God. We want to hear a beautiful message. That beautiful testimony in this coming week, oh God, hallelujah, that the Lord Jesus Christ has done great things in their life, oh God, hallelujah. No one should be worried about your future. No one should be worried about the coming week, oh God. What they are looking forward, let your light shine upon them in front of their eyes and in front of their life. They have to be blessed in the name of Jesus. I pray for everyone who shared their prayer matters. Amen. Let your answer be fulfilled, oh God. Let your stretch your hands upon them. Your one word is enough, oh God, hallelujah, for the blessing and the healing in the name of Jesus. I declare, oh God, hallelujah. You have given us the power and authority to declare, oh God, hallelujah. You have given us the power and authority to rebuke in the name of Jesus, oh God, hallelujah. Amen. I pray for that. Amen. Especially myself, and also the testimony that we have shared, oh God, hallelujah. Thank you for everything, oh God, hallelujah. We cannot stop praising your name for all the great things you have done, oh God, hallelujah. Each second, each minute, each hour, each day, each week, each month, oh God. Amen. Be with us and do great things in our life, oh God. Thank you for the message. Thank you for everything that you have done in this meeting, oh God, hallelujah. Strengthen us, oh God, hallelujah. Amen, hallelujah. Especially tomorrow we have Sunday worship. Be with us, oh God. Amen. The right message for us, oh God, hallelujah. That will be strengthening us in the name of Jesus, oh God, hallelujah. Thank you for hearing our praise. Thank you for answering our praise. Thank you for stretching your hands upon our prayer matters. We pray all the time in Jesus' name. We declare and pray. Amen. 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 Thank you so much, Brother Joshan, and परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस पूरे समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी अगुवाई में रखा और अपने कंट्रोल में रखा। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का जय, और आप सब प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और खुश रहें और आनंदित रहें। May God bless you.